रोजाना की तरह आज एक बार फिर आपका मित्र HR जांगीर आपके बीच में उपस्थित है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के ऊपर बटन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया है, आप घर पे इस टाइम आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप कोरोना का जो अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंतर्गत आप सबसे बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसका फ़ायदा उठाए। और बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी विषय वस्तु साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि साधारण ब्याज के बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस और बेसिक से धीरे धीरे क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे बेसिक के साथ पढ़ाऊँगा। फिर आपको, इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर गाइडों के अंदर इसको ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक का फॉर्मूला, मिश्र धन, साधारण ब्याज, अंतर, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। ठीक है। और कहीं गाइडों के अंदर इसको ऐसे भी मैं किसी गाइड का नाम, स्पेशल नाम नहीं लूँगा, बहुत ही बढ़िया, सब जगह बढ़िया है, सब अच्छी विषय वस्तु दे रखी है। उसके अंदर आप समीकरण बना के दे देते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, जो शायद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार इसको देख रहे होंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें बस, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपन स्टार्ट करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, 5 वर्ष में 520 रुपये। अच्छा, तो 7 वर्ष में कितना? 568 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? अरे तू तो ब्याज की दर पूछ रहा है, मैं तो ये सब कुछ बता दूंगा कि इसके जो निचोड़ बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तेरी क्या औकात है हमारे सामने? देखिए हमारा कॉन्सेप्ट, नया तरीका। 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568। अच्छा, जो आपको मैंने ब्याज की परिभाषा लिखवाई थी, कुछ याद कीजिए। क्या याद करवाई थी? अच्छा, मैंने आपको बताया था जो अतिरिक्त राशि हो जाती है वही तो मेरा ब्याज होता है, वही तो मेरा ब्याज होता है। जो एक्स्ट्रा राशि हो जाती है, जैसे मैं 1000 रुपये लेके आया और उसके साथ मैंने उसको 1200 रुपये लौटा दिए, मतलब मैंने उसको 200 रुपये का ब्याज दिया है। अच्छा, समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाइए, 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती हैं। मतलब 5 साल से लेकर 7 साल होने में जो 2 साल में जो बढ़ोतरी हो रही है वही तो आपका ब्याज है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, 2 साल में ब्याज कितना हुआ बताइए? अरे बता दीजिए एक बार, अरे बताइए क्या होगा? 48 रुपये। मतलब 5 साल में इतना हो जाता है, 7 साल में इतना हो जाता है, तो 2 साल में जो बीच वाला जो अंतर आ रहा है वही तो मेरा ब्याज है। बताइए 2 साल में कितने का ब्याज? 2 साल में कितने रुपए का ब्याज हो गया? 48 रुपये हो गया। तो बताइए 1 वर्ष में कितने का? 24 रुपये का ब्याज आ गया। 1 वर्ष का कितने का ब्याज? 24 रुपये का। यहाँ पर 5 वर्ष का पूछ रहा है, कितने वर्ष का? 5। बताइए 1 वर्ष का 24 रुपये ब्याज है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये मैं सभी आपको ब्याज का बता रहा हूँ। SI है, ये भी SI है, ये भी SI है। बताइए, अरे 1 साल का 24 रुपये, क्यों बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? बहुत ही सिंपल, एक टॉपिक का मूल्य 24 रुपये, 5 का 120 रुपये, गुणा कर दीजिए, सिंपल तरीका। अच्छा ठीक है, बताइए
वो राशि क्या है? अरे 5 वर्ष में 520 हो जाती है। 120 रुपये इसका ब्याज है। 120 रुपये ब्याज होने के कारण 520 रुपये हो जाती हैं। वो मिश्र धन है 520। इसका मतलब आपका जो मूलधन है वो 520 माइनस का 120 बराबर कितना आ गया? 400 रुपये। मतलब वो राशि आपके पास कितने निकल के आ गई? 400 रुपये। देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए। पहला क्वेश्चंस इसका ब्याज क्या होगा, तो मैंने आपको करवा दिया इसका ब्याज क्या होगा। ब्याज कितना का आ गया? 5 साल का ब्याज 120 रुपये। समझ में आया क्या? अच्छा, मूलधन भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल यहाँ से मेरा मूलधन। अगला सवाल दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? दर। तो सभी को पता है, इस लाइन से सभी आंसर निकाल सकते हैं। बताइए ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज कितना? ब्याज बराबर मूलधन कितना? 400 रुपये अभी निकल के आया है। मूलधन इंटू दर निकालनी है, इंटू समय कितना? 5/100। 5/100। 0 से 0, 0 से 0। अच्छा, 4 का भाग इसके अंदर कितनी बार? 30 बार। 5 का भाग 30 में कितनी बार? 6 बार। तो मेरा आंसर आर बराबर कितना निकल के आ गया? 6%। बहुत ही, मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए एक क्वेश्चंस के अंदर। पहला 5 वर्ष का ब्याज भी आया, मूलधन भी आ गया 400 रुपये का। अब मूलधन है, ब्याज है, समय दे रखा है, तो दर तो आप निकाल ही सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप एक बार करेंगे तो उसका मौखिक आंसर निकल के ज़रूर आएगा। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन और देखिए, 5 वर्ष में कितना? 10,000 रुपये। फास्ट करिए, 10,000 रुपये। जी हाँ, 7 वर्ष में 10,800 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरा 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज बताइए 400 रुपये। अच्छा, 5 वर्ष का ब्याज यहाँ से कर रहा हूँ। 5 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपये। मूलधन देखिए 5 वर्ष का 10,000 रुपये हो जाती है, और उसमें 2,000 आपका ब्याज दे रखा है। अच्छा, मतलब समझ में मेरे को आ रहा है, इसका जो मूलधन है वो 8,000 रुपये। कितना है? 8,000 रुपये है। अच्छा, ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, समय आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगा दीजिए? क्या? ब्याज बराबर क्या? देखिए पहला मूलधन पूछे तो आपका यही हो जाएगा आंसर। अब दर पूछ रहा है, दर तो पता ही आपको, सब कुछ दे रखा है। ब्याज कितना? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू बताइए समय कितना? 5 बटा कितना? 100। देखिए 3 0 3 0, 2 को काटा कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 25 बार। 5 काटा, काटा काटी आपका काम है। आर बराबर कितना निकल के आ गया? 5% आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल तरीका, आप कभी भी अपने लाइफ के अंदर इसको आप भूल नहीं सकते। ऐसा मैंने तरीका आपके लिए पहली बार लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट लिखना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है? अच्छा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि देखते ही आप टिक मारेंगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। ये भी आप अपनी लाइफ के अंदर पहली बार देख रहे होंगे। ये मेरा फंडा देखिए। आप, मैं विधि बाद में करवाऊंगा, पहले आपको ट्रिक के साथ करवाता हूं। देखिए करना क्या है, वही फॉर्मूला, अंतर होने पर अंतर लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं। बताइए ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर है ना, तो यहाँ ब्याज का अंतर लिख दो। ठीक है? दर 6%, एक बार देख लीजिए आप, 6%। ठीक है? अब बताइए ब्याज का अंतर कितना? 150। ब्याज बराबर, ब्याज का अंतर आप सब भूल जाइए, सभी भूल जाइए। बस ब्याज का अंतर आप ब्याज ही लिखिए। ब्याज बराबर मूलधन कितना?
निकालना है, मूलधन तो आपको निकालना है, एक्स मूलधन इंटू दर कितनी 6, समय, अच्छा ये तो समय 3 और 4 है, लेकिन इनका अंतर दे रखा है, तो 4 और 3 का अंतर 1/100, 6 से काटा इसको 25 बार, तो ये आ गया 25 बराबर x/100। तो बताइए x बराबर कितना आ गया 2500, आपका आंसर। देखिए देखते टिक मारा कि नहीं मारा आपने, समझ में आ गया, x बराबर 2500 रुपये। और कोई बंदा इसको ट्रिक के साथ भी ट्रिक याद रखेगा, मैं बोल रहा हूँ ट्रिक भी याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखिए ये कह रहा है 3 और 4 वर्ष का ब्याज का अंतर, ठीक है, मैं विधि से भी करवा देता हूँ। यहाँ 3 वर्ष का और यहाँ 4 वर्ष का, फिर इनका अंतर हमेशा आपको पता है बड़े में से छोटे वाले को घटाते। यहाँ कर दिया 4 वर्ष और यहाँ मैंने कर दिया 3 वर्ष का, इनका अंतर 150 रुपये। तो मैं 4 वर्ष का पहले ब्याज निकाल, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 माइनस, क्योंकि इसका अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कितना है 150 रुपये। बताइए वापिस, मूलधन इंटू दर कितनी इंटू समय कितना 3 वर्ष बटा 100 बराबर कितना 150, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, बढ़िया ढंग से। ये 24x है, ऊपर वाला हो गया 24x, देखिए इधर लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, 24x माइनस का 18x बटा 100 बराबर 150। आई बात समझे, 24 में से 18 गए, 6x बटा 100 बराबर 150, बराबर 6 से काटा वही 25 और 25 को 100 से गुणा करूंगा 2500, आंसर कितना आया। मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको आ गया बहुत। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई दोबारा देख लीजिए, ब्याज कितना अंतर 100, ब्याज बराबर मूलधन कितना निकालना है, मूलधन इंटू दर कितनी, समय का अंतर दे रखा है, समय का अंतर 1/100, काट दीजिए 25 से, 25 गुणा 100, 2500 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं पहले ट्रिक के साथ, फिर हमारा वही फंडा जो मैं आपको हमेशा करवाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस कह रहा है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कह रहा है, आप ट्रिक के साथ ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप ट्रिक लगा दो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक बहुत सिंपल है, देखिए ब्याज कम या अधिक या अंतर कुछ भी बोले, आपको यहाँ पर केवल ब्याज लिखना है, ब्याज कितना 50, ठीक है। धनराशि पूछ रहा है हमारे पास x, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, क्या कर रहे हैं 2% बढ़ा रहे हैं, माना कि पहले 10 हैं अब हो गई 12, तो अंतर कितना 2 का अंतर, 2% जो बढ़ा रहे हैं वही तो अंतर है 2, समय कितना 4 वर्ष बटा कितना 100, 28 काटा 7 पर, बताइए 7 बराबर x बटा 100, गुणा करिए, x बराबर आपका उत्तर 700, आ गया समझ में। एक बार दोबारा देख लीजिए, सवाल पढ़ाता हूँ। एक राशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, आपने क्या कर दिया 2% ब्याज की दर बढ़ा दी, तो 56 रुपये उसको ज़्यादा प्राप्त होते हैं। वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, समझ में आ गया। अंतर पूछ रहा है, जब भी मैं तो कह रहा लाभ हानि के अंदर भी करवाऊंगा, क्षेत्रफल के अंदर भी करवाऊंगा, जब संख्या पत्ती पड़ता है उसमें भी करवाऊंगा, बस हमारा यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप कभी भी लाइफ के अंदर नहीं भूले। प्रतिशत के अंदर भी यही होगा, पहले प्रतिशत इतना था फिर इतना था, इतने अधिक हो जाते हैं, बस हमारा ब्याज वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, मैं करवाऊंगा ज़रूर, इसलिए मेरे वीडियो आप
जरूर देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए वही हमारा तरीका, मैं कह रहा हूं तरीका चेंज करने वाला कभी नहीं। देखिए पहले सवाल 30 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 30 ताकि किसी को दिक्कत आ रही, लिख दिया 1650 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये संगठित ब्याज से 30 रुपये कम प्राप्त हो तो उधार ली गई राशि का समय अवधि क्या होगी। शायद तक ये पटवारी के अंदर पूछा हुआ है, लास्ट ईयर पटवारी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आप एक बार इसको देख लीजिए पुराने साल के क्वेश्चंस के अंदर, नहीं तो मैं लास्ट के अंदर इन क्वेश्चंस को ज़रूर लूँगा। ठीक है, मैं ज़रूर लूँगा इन क्वेश्चंस को, लेकिन एक बार आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर इन क्वेश्चंस को मैं भी ज़रूर करवाऊँगा। देखिए देखो 1650 रुपये पर 4%, अब 1800 रुपये बढ़ा दिए तो 30 रुपये क्या होते हैं कम, मतलब 1650 रुपये का 1800 के हिसाब से मतलब कम मिलता है उसको, ये अंतर ही हुआ। पहले 1800 ले रहा था, अब 1650 रुपये कर दिया, कम कर दिया, तो राशि भी तो 30 रुपये कम प्राप्त हो रही है। तो करना कुछ भी नहीं है, बस कम प्राप्त हो रही है, कितने रुपये 30। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहले 1800 थे, अब 1650 कर दिए, बताइए कितने का अंतर, 150 का अंतर। कितने का अंतर हो गया, हाँ मूलधन इनटू समय कितना निकालना है, इनटू दर कितनी 4 बटा कितना 100। ठीक है, 0 से 0, 15 का भाग इसके अंदर 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 10 में 5 बार, तो 1 बराबर t बटा 5। तो बताइए t बराबर कितना निकल के आ गया, 5 वर्ष। तो मैंने आपको यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाए। पहला क्या, समय का अंतर, दूसरा क्या दर का अंतर, 2% बढ़ा रहे हैं दर का अंतर, तीसरे टाइप का क्वेश्चंस मैंने करवाया मूलधन का अंतर। जहां अंतर होता है वही आप उसको लिख दीजिए, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। यदि ब्याज का अंतर है वो तो आएगा सबके अंदर, जब ब्याज का अंतर ज़्यादा कम या ब्याज का अंतर दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, आपको तो केवल देखना है। यदि आपके मूलधन का अंतर, 2 मूलधन दे रखे हैं, आप मूलधन का अंतर लिखो, दर बढ़ा रहे हैं दर का अंतर, यदि समय 3 से 4 वर्ष कर रहे हैं तो आप समय का अंतर कर दीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और वास्तव में आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लाइक क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतने व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं और कमेंट तो आते ही नहीं है। मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ इतनी मेहनत, मैं मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत जने कहते थे सर अभी तो हमारी कोचिंग बंद हो गई है, हम कैसे तैयारी करें, बस इसी के लिए मैं ये लेके आया हूँ। आपको खुद को पता होगा एक वीडियो बनाने में कितना टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अपलोड करना वगैरह, आपको ये ध्यान नहीं होगा लेकिन हमें पता है। इसलिए आप वीडियो के कमेंट क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, इससे हमारा केवल मनोबल बढ़ता है, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद करवा दिया है बढ़ाने वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी मैंने पटवारी का बोला था, ये भी करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आज लिखेंगे या मैं ही करवा दूं। आप मेरे को बताइए क्या इसका आंसर आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम ये है कि इसका जो आंसर होगा आप कमेंट, ठीक है मैं ही करवा देता हूँ। मेरे को पता है कि आप कभी भी इनके क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं बताएंगे, मेरे को खुद को ही करवाने पड़ेंगे, मेरे को खुद को पता है। ठीक है,
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये आपके जो क्वेश्चंस थे यहाँ तक मैं लेके आया था 1650 रुपये तक। ये शायद आपका क्वेश्चंस हो गया होगा, 1650 का हो गया होगा आंसर। ठीक है, तो समयावधि कितना आंसर आया था आपको, मैंने क्या बताया था इसका आंसर 5 वर्ष बताया था, जो आपका एकदम परफेक्ट आंसर था। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए शायद आज होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर देखिए, आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो आप लिख दीजिए 2300 रुपये का। ठीक है, आपके लिए होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चंस मैंने दिया, ये लास्ट वाला क्वेश्चंस आप इसको होमवर्क के अंदर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।